जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपकी गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं हम वो देख रहे हैं। इसमें 91 नंबर क्वेश्चन है, वो इस प्रकार पूछा है। गणित सभी विज्ञान यानी गणित है वो सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह शब्द कहिए किसके द्वारा ये कही गई है, यानी ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ऐसे बताना है। तो ये आपके हो जाएगा रॉजर बेकन से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें पूछा है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। अगर देखें ओवरऑल तो हम ये कहेंगे आत्मविश्वास का भी विकास होगा, तार्किक सोच का भी होगा, विश्लेषित सोच का भी होगा। तो यह उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है। इसमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है। तो प्राइमरी लेवल की बात करेंगे ना, तब तो व्यवहारिक होगा। अगर ये अपर प्राइमरी में होता ना 6 to 8 वालों के लिए, तब इसका राइट आंसर फिर हम कहते हैं मानसिक होगा। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर सी होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर पूछा है। यहाँ पर फिर होता यूपी यानी अपर प्राइमरी लेवल पर फिर इसका राइट आंसर मानसिक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसका प्रयोग होता है। जब सामान्य से विशिष्ट की बात होती है तो ये आपके निगमन विधि का एक तरह से शिक्षण सूत्र होता है। एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है, और जबकि निगमन विधि होती है तो फिर इसका उल्टा क्रम हो जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है आपसे गणित में किस विधि में हमें प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो ये निगमन विधि में लेते हैं, किसकी, सूत्र तथा नियमों की। अगर हम उदाहरणों की बात करें तब फिर इसका राइट आंसर चेंज हो जाता, फिर हम जाते आगमन विधि पर। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से आगे ये हो जाते हैं सब्जेक्ट के शुरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। 106 नंबर पर पूछा है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए या पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो हम कहेंगे जब भी इंटरेस्ट की बात होगी तो हम बच्चों को मनोरंजक एवं खेल से संबंधित पढ़ाएंगे, जिसमें इंटरेस्ट होगा तो निश्चित तौर से बच्चे सीखेंगे भी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग है स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो देखो लाभ हानि में होता है, सब्जियों खरीदने में भी हो जाएगा, उधार लेने में, लेकिन साइकिल चलाने में तो हमारी जो मसल्स होती हैं तो उनका उपयोग होता है, यानी शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। जैसे ये लगाती 3, फिर ये लगाती 6, फिर ये लगाती 9। तो फिर उसके इस खेल से मोहन एक तालिका बना रहा है, यानी मोहन और इसमें राम, यानी राम और मोहन की बात हो रही है। राम तो इन्हें सजाते जा रहा है, मोहन इनकी एक तालिका बना रहा है। जो तालिका ये है, यानी चिन्हों की संख्या है, जैसे 1 2 3, गेंदों की संख्या जो सेट लगाते जा रहा है, जैसे 3 पहले, फिर 6, फिर 9। अब ये क्वेश्चन बना है नीचे कि दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन कीजिए और इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हम कहेंगे राम तो खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने दिमाग को इसलिए चला रहा है, जैसे जैसे राम रखते जा रहा है ना इन तीनों सेटों को जो गेंद के, वो इन चिन्हों को भी लिख रहा है, यानी चिन्हों की संख्या भी लिखते जा रहा है, साथ ही साथ गेंदों की संख्या। तो एक तरह से वो गणित कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, तो निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम उसका एक तरीका लेंगे, निदानात्मक तरीका। इससे क्या होगा कि बच्चे की कमी या ऐसे बोल सकते हैं कारण जाने जाते हैं, तो वो आपको इस परीक्षण से पता पड़ जाएगा, यानी तरीके से, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। यानी गणित में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उनके कारणों का पता करते हैं निदानात्मक तरीके से। अगर इनके कारणों का पता चल गया, अब इसका उपचार करेंगे, तो फिर उसके लिए उपचारात्मक तरीका उपयोग में लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे। अगर ओवरऑल ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम अभ्यास के थ्रू कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।